राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जी जान से तैयारी में जुटी है। 15 राज्यों की 57 सीटों पर ये चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारने में एडी से चोटी तक का जोर लगा रही है। फोर्स इंडिया पर देखिए राज्यसभा के दंगल का पूरा गणित। राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होंगे और 10 जून को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय पार्टियां राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रही हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती का काम इसी दिन शाम 5 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। 24 मई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। बता दें कि राज्यसभा की 245 सीटों में से इस साल 21 जून से 1 अगस्त के बीच 15 राज्यों की 57 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। देश में मौजूदा समय में राज्यसभा में बीजेपी के 95 मेंबर्स हैं, जबकि कांग्रेस के 29 सदस्य हैं। राज्यसभा में यूपी के लिए सबसे ज्यादा 31 सीटें हैं। इनमें से 11 सांसदों का कार्यकाल 4 जुलाई को होगा खत्म। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 6 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बिहार से 5 सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान से 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश और ओडिशा से 3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब और हरियाणा से 2 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यहां की दोनों सीटों पर आप के उम्मीदवार कब्जा जमा सकते हैं। देश में राज्यसभा के 57 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब इसके लिए ये जानना भी जरूरी है कि किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 6 सीटों पर, तमिलनाडु में 6, बिहार में 5, आंध्र प्रदेश में 4, राजस्थान में 4 सीटों पर, कर्नाटक में 4, ओडिशा में 3, मध्य प्रदेश में 3, तेलंगाना में 2, वहीं छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। पंजाब में 2, हरियाणा में 2 और उत्तराखंड में 1 सीट पर चुनाव होंगे। अब थोड़ा इस बारे में जान लेते हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए क्या क्या प्रावधान है और कौन कौन हिस्सा ले सकता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्यों का प्रावधान है। इनमें 238 मेंबर वोटिंग से चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से नामित किए जाते हैं। राज्यों की विधानसभा के विधायक भाग लेते हैं। राज्यों की विधान परिषद के मेंबर वोटिंग नहीं करते, न ही आम आदमी वोट डालता है। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। राज्यसभा के चुनाव का गणित तो आपको पूरा समझा दिया गया। अब हर पार्टी की यही कोशिश ही रहेगी कि जिन सीटों पर हार जीत का गणित साफ ना हो, वहां किसी तरह फतेह हासिल कर ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।